हेलो स्टूडेंट, आपके क्लास 11 की जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके दो लेक्चर तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसका तीसरा लेक्चर आपका दिखा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में। कि मैंने आपको बताया था कि हमारा बेसिक जो है केमिकल रिएक्शन 5-6 तरीके से और 5-6 लॉ पर ही डिपेंड है। जिसमें से आपको मैंने दिखाया था लॉ कॉम्बिनेशन का पहला था लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस पर कुछ प्रॉब्लम भी बताए थे। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन, इसको इसके बारे में बताया था जोसेफ ब्राउस ने। अब अकॉर्डिंग टू जोसेफ ब्राउस ही स्टेटेड दैट a given compound always contains exactly the same proportion of the element fiber. In a compound, there are many compositions mixed together, and the percentage of the composition in any compound they are fixed. For example, in a sample of carbonate, copper carbonate, the percentage of copper, oxygen, and carbon. In natural sample, we have taken the percentage of copper 51.35%, oxygen 9.74%, and percentage of the carbon in 38.91%. In other samples of the same compound, in the second experiment, we have taken the composition of the percentage of copper 51.35%, which is a synthetic sample, 9.71% and 38.91%. Any other experiment we have taken the other masses for the same compound, the composition is always same constant. So it is the definition of the law of different proportion. The proportion of the any composition in any given compound by any process, the composition cannot be changed. So here the percentage 51.35%. 9.74%, 38.9%, any process. This is a natural sample, this is a synthetic sample. So in the natural sample, this percentage are also given. Synthetic, we have taken in any chemical procedure. So 51.35%, 9.74%, 38.91%. Means अगर हम कोई भी नेचुरल प्रोसीजर में अगर हम वैल्यू लेते हैं कंपोजिशन का, तो नहीं रहता है जितना कि हमें बनाने पर मिलेगा। अगर इसी कार्बोनेट कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का परसेंटेज लेकर के बनाए, कंपोजिशन लेकर के बनाए, तो भी हमारा परसेंटेज वही मिलेगा जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। जैसे अगर पानी बारिश का हो या पानी हम तैयार करें, आर्टिफिशियल करें या नेचुरली क्रिएट हो, तो उसमें 18 ग्राम एक मोल वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन की ही मात्रा होगी। ऐसा नहीं कि नेचुरल से हमको 36 ग्राम मिल जाएगा और आर्टिफिशियल को हमको 18 ग्राम मिल जाएगा, वो कभी भी नहीं रहेगा। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको स्टेटेड किया था भाई जॉर्ज डाल्टन ने। उन्होंने क्या कहा था, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other elements are in the ratio of a small whole. क्या काम मैंने बताया था, if two elements combine to form more than one, अगर कोई भी दो एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, two elements combine to form more than one, 2 एलिमेंट मिलकर के 2 या 2 से अधिक अगर कंपाउंड बनाते हैं, तो the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element, तो दूसरे एलिमेंट के मासेज में जो रेशियो होगा, जो किसी फर्स्ट विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जो किसी उसी कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से क्या करता है, रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है, तो उस फर्स्ट एलिमेंट में अगर रेशियो देखा जाएगा तो वो रेशियो एक सिंपल मोल रेशियो का होगा। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से कराया गया रिएक्ट तो वाटर बना, जहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम लिया गया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 एटम हुआ,
यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 18 ग्राम वाटर बनाता है। उसी तरह से अगर H2 को O2 से करा तो H2O2 बनता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसका 2 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करके 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 ग्राम, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का आधा ग्राम दिया गया, यानी हाइड्रोजन के 2 ग्राम से ये हाफ होती यानी 16 ग्राम कितना करता है, डिवाइड होता है। इसी हाइड्रोजन के 2 ग्राम से O2 का फॉर्मेशन होता है, ये 32 ग्राम रहता है। अब इन दोनों में अगर हम रेशियो देखें तो इन दोनों में रेशियो 1:2 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी ये ऑक्सीजन का रेशियो मिले तो ये रेशियो सिंपल बोल्ड रेशियो बनाएगा, यानी हाफ O2 और O2 का रेशियो 2:2। अगर 16:32 है तो रेशियो 1:2 कितना होगा, 2 होगा, यानी एक सिंपल बोल्ड रेशियो। यानी सिंपल बोल्ड रेशियो का मतलब 1:2:3:4 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो ये आपका हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। अब आपका इसमें 2-3 चीज रूल और है, गेलुसाक का और गर्जो का। तो ये कल मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। तब तक इसको आप एंजॉय करें।